हेलो स्टूडेंट्स, आज जनरल एंट्री के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसमें हम रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती है बिजनेस में उसको हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज में। तो जनरल एंट्रीज को अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। तो बेटे इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। 10 पॉइंट्स बोर्ड्स पर आ पाए, और भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप इन 10 की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है आप बहुत कुछ सीख जाएं। और जो 2-4 पॉइंट मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ छूट गए हैं वो आप खुद से भी कर ले। वैसे मैं कोशिश करूँगा वीडियो के बीच में उन्हें बताने की, तो छूटने का मौका नहीं दूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे हम। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सबसे पहली हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? बैंक अकाउंट ओपन किया, उसमें कैश डिपॉजिट करेंगे, या बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में सेम एंट्री होगी। क्या? बैंक हो गया रिसीवर, तो रिसीवर इज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। रूल्स हमने पढ़े अच्छे से। और कैश बिजनेस से हो रहा है आउट टू कैश अकाउंट। नरेशन इसकी लिखना चाहें तो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। इसी टाइप से बैंक से जब हम विड्रॉल करेंगे तो इसमें दो सिचुएशन है। 2 पॉइंट्स लिए मैंने 2 और 3 पर, दोनों समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो इसे देखिए, जानिए दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट है व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। कैश विड्रॉन किया है बैंक से, बट पर्पस नहीं है, इट्स मीन ये बिजनेस के लिए विड्रॉन किया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया है। तो पहले जो बिजनेस के लिए विड्रॉल किया है, तो अब कैश इन हो रहा है बिजनेस में, तो वर्ड्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और बैंक इज गिवर टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट पॉइंट में अब यहाँ पर्पस है क्या? पर्सनल यूज। ये तो पर्सनल यूज को कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा। फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन यहाँ अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट गिवर इज क्रेडिट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसकी नरेशन हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन चेक, ड्राफ्ट, ETC रिसीट फ्रॉम द कस्टमर आर डिपॉजिटेड इन द बैंक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। कभी कभी हमें हमारे कस्टमर से चेक्स रिसीव होते हैं, ड्राफ्ट्स रिसीव होते हैं, ETC में बैंकर चेक्स भी हमें रिसीव होते हैं, तो उनका पेमेंट हमें बैंक पर रिसीव होता है हमारे अकाउंट में। तो हम उसको अकाउंट में सेम डे यदि डिपॉजिट कर देते हैं, सेम डे, तो अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे कि कस्टमर ने हमें चेक गिवन किया और सेम डे वो हमने बैंक को दे दिया, तो बैंक रिसीवर और कस्टमर गिवर। बैंक रिसीवर और कस्टमर गिवर। तो रिसीवर डेबिट यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर का क्वेश्चन में यदि नाम गिवन होगा तो नाम लिख देंगे, राम, मोहन, सोहन, राकेश, जो भी, टू कस्टमर अकाउंट, जिससे हमें चेक रिसीव्ड हुआ। उसके बाद एक पॉइंट और इससे रिलेटेड है, वो मैंने थोड़ा 6 नंबर पर लिया। 5th नंबर वाला पॉइंट बाद में समझाऊंगा। 6 नंबर वाला पॉइंट देखिए पहले, क्योंकि वो इसी 4th पॉइंट से रिलेटेड है। व्हेन चेक, ड्राफ्ट, ETC रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंट टू
बैंक ऑन द सेम डे। यहाँ पर तो हमने सेम डे बैंक में सेंड कर दिया था, बट यदि हम बैंक में सेंड ना कर पाएँ या ना करें, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज हम बैंक में डिपॉजिट करें उस चेक को या ड्राफ्ट को, तब क्या एंट्री करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट, उसमें एंट्री होगी। उस कंडीशन में हम चेक एंड ड्राफ्ट को ट्रीट करेंगे कैश की तरह। कैश इन हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट्स। तब हम ये एंट्री करेंगे। उसके बाद बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, बैंक चार्जेस चार्ज करता है। 5th पॉइंट पर आ गया हूँ मैं अब फिर से। चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट कब चार्ज करेगा बैंक? जब हमारी ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होगी। ओवरड्राफ्ट होता क्या है? जब हम बैंक से एक्सिस मनी विड्रॉल कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे बैंक में 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट हैं, हमने 80,000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिया, तो 30,000 इज़ ओवरड्राफ्ट। इस ओवरड्राफ्ट पर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। तो ये ओनली ओवरड्राफ्ट की कंडीशन करंट अकाउंट में होती है, और करंट अकाउंट्स मोस्टली आप लोग जानते ही हैं बिजनेस मैन ही ओपन करते हैं, ताकि इसमें एक दिन में कितनी भी बार ट्रांजेक्शन्स की जा सकें। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये कंपाउंड एंट्री की तरह सिखा रहा हूँ मैं। 2 पॉइंट है इसमें। इंटरेस्ट भी बैंक ने चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पर, और समथिंग फैसिलिटीज़ हमें बैंक प्रोवाइड कराता है, उस पर बैंक चार्जेस हमसे ले लेता है, तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। दोनों ही एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? बैंक से हमारा अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। एक रूल और आज बता देता हूँ, जब बैंक से अमाउंट डिक्रीज होता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, और इंक्रीज होता है तो बैंक को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। अब इसके एक अपोजिट, बैंक में हमारा कैश डिपॉजिट है, शायद वो पॉइंट मैंने यहाँ लिया नहीं है। बैंक में हमारा अमाउंट डिपॉजिट है, उस पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया है, तो उस सिचुएशन में अपोजिट एंट्री हो जाएगी। बैंक में कैश हमारा इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हमारे लिए तो रिसीव्ड होगा वो, इसलिए टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमारा प्रॉफिट होगा। उसके बाद 7th पॉइंट पर आते हैं बेटे हम। 7th पॉइंट है व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। देखो विड्रॉल में तो प्रॉब्लम है बेटे, डिपॉजिट तो कोई भी कर सकता है यदि हमारा अकाउंट नंबर उसको पता है। अब सपोज करिए हमारा कोई कस्टमर है, वो डायरेक्ट हमें यहाँ पर आकर पेमेंट नहीं दे पा रहा, हम अदर सिटी में है, वो अदर सिटी में है, तो हमने उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दिया, वो हमारे बैंक के ब्रांच में जाकर हमारे अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकता है। तो इस सिचुएशन में बैंक में कैश इंक्रीज होगा या बैंक रिसीवर हो गया, कैसे भी कह सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक द रिसीवर, रिसीवर द डेबिट, और टू कस्टमर, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, टू कस्टमर अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। हमने जो बिफोर सम टाइम कोई चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, जैसे कि ये 4th नंबर पर था, अब बाई चांस एनी रीज़न ये चेक हमारा डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मीन्स कि चेक हमारा बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं मिला, चेक कलेक्ट
चेक का पेमेंट कलेक्ट नहीं हुआ, तो इस वाली सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, उस चेक को उस कस्टमर को ही रिटर्न कर देंगे और कस्टमर रिसीवर हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट, बैंक हो गया गिवर टू बैंक अकाउंट। दिस ओनर की एंट्री ये हो जाएगी। फिर व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ ए चेक। अब हम जैसे अभी हमने अपने कस्टमर से किसी कस्टमर से चेक रिसीव्ड किया, तो ऐसे ही हम अपने सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को पेमेंट में चेक पे दे सकते हैं, गिवन कर सकती है। तो जब हम अपने सप्लायर्स को चेक देंगे तो इस चेक को हम इशूड कर रहे हैं, अपनी चेक बुक से इशूड करेंगे। तो इस वाली सिचुएशन में आएगा बेटे, जिसको भी हमने चेक पे किया, क्रेडिटर्स को किया, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम उसको चेक इशूड कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे बैंक से अकाउंट कम होगा, अमाउंट कम होगा और डिक्रीज होगा, इसने बैंक को क्रेडिट करनी है या बैंक इज गिवर। वो कस्टमर्स हमारे सप्लायर्स जो है जा करके बैंक से पेमेंट लेंगे, बैंक उनको पेमेंट देगा, बैंक इज गिवर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वैन इसी टाइप से सेम पोजीशन में ये वैन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ ए चेक। हम एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं चेक के थ्रू, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा। हम यहाँ मैंने ओनली नाम लिया एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, कुछ भी हो सकता है, वेजिस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट लिख देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट लिख देंगे और टू हो जाएगा ये हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट। इस टाइप से ये ट्रांजेक्शन्स थी बेटे। और जैसे इंटरेस्ट वाली हमारी छूट गई थी, अभी लास्ट टाइम हमने ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्री सीखी थी। तो उस सिचुएशन में भी यदि हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव्ड कर रहे हैं, तो वहाँ हमने कैश लिखा था, अब वहाँ बैंक हो जाएगा पेमेंट करने के टाइम पर। और रिसीव्ड करने के टाइम पर वही दोनों सिचुएशन, यदि हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर, कस्टमर से तो रिसीव्ड होगा और जो हमें नाम गिवन होगा क्वेश्चन में। और यदि हम सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे तो वही एंट्री होगी जो हम करते रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू कस्टमर। और सेम पोजीशन में हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट अलाउड कर रहा है, यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्रीज होंगी।